गुड मॉर्निंग। आज मैं इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर को बताने से पहले मैं वर्टिकल सिलेंडर और हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का प्रोजेक्शन बता देता हूँ, जिससे आपको आगे इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर वन सिलेंडर टू अदर सिलेंडर करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप इसका प्रोजेक्शन नहीं जानेंगे तो आप इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर को करने में आप दिक्कत अनुभव करेंगे। और इसका प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर करना है, इसका भी प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर करना है। तो कैसे करेंगे हम आपको ये बताने आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले इसको वर्टिकल इस सिलेंडर को इसका ये क्या है, डायमीटर दिया हुआ, यहां से यहां तक क्या है, डायमीटर है। और ये क्या होगा, सर्किल। डायमीटर क्या होता है, यहां से इंड पॉइंट से इंड पॉइंट यानी स्ट्रेट लाइन जो इस सर्किल को मिलाएगा उसी को डायमीटर बोलते हैं। इस डायमीटर को जब हम नीचे की ओर लाएंगे, टोटल डायमीटर एकदम से पैरेलल आएगा तो वो एक सिलेंडर फॉर्म होगा। और सिलेंडर का फॉर्म होगा तो ऊपर वाला चेहरा बेस, फेस और बेस एक सर्किल दिखाई देगा। फेस और बेस क्या दिखाई देगा, सर्किल दिखाई देगा ना। ऊपर का फेस और नीचे का फेस क्या दिखाई देगा, सर्किल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन के लिए सबसे पहले इस सर्किल को 8 भाग में मिनिमम और मैक्सिमम 12 भाग में यानी 12 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो मिनिमम में चलते हैं, जिससे क्या होता है, मैक्सिमम इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हम इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं वो कर्व आकार का बनता है। तो कर्व जहां भी जनेगा तो वहां पर क्या होता है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाने के लिए हमको आसान होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम में डिवाइड करते हैं और मिनिमम डिवाइड करते हैं, जिससे फ्रेंच कर्व से हम मिला लेते हैं। तो चलिए हम मिनिमम डिवाइड करते हैं 8 इक्वल पार्ट में। 8 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। एट इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दिए। नामकरण कर देंगे A B C D E F G H। आप इधर से भी कर सकते हैं नामकरण, A B C D E F G H। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे कर रहे हैं, या 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये डिवाइड है, हम इसको 8 इक्वल पार्ट में, तो ये भी 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये भी सर्किल 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये हमारा यहां पर आ जाएगा, ए हमारा सामने चल जाएगा, ए हमारा बी और सामने हमारा ए डी, ये हमारा सी। उसी प्रकार ए है तो ये नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ई, ए हमारा एच, इसके सामने हमारा एफ, ए हमारा जी हो गया। यानी ए से ए किनारा, ए आपको दिखाई, उधर का जो जनरेटर वो हमारा दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए ये डॉटेड लाइन से हम इसको सामने वाले को कर देते हैं। अब इसका हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि ड्रा द रेफरेंस लाइन, जिसको एक्स और वाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब टॉप व्यू हम देखेंगे, ऊपर से देखिएगा, ऊपर से इसको, इस सिलेंडर को ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, सर्किल दिखाई देगा। आप अपने मर्जी के अनुसार, अभी इसमें तो दिया हुआ डिस्टेंस नहीं कि एचपी से कितना है और वीपी से कितना है, तो अपने मर्जी के अनुसार हम यहां जितना डायमीटर, अगर मान लेते हैं कि डायमीटर हमको 80 mm दिया हुआ है, बेस डायमीटर अगर हमको 80 mm दिया हुआ है, तो कहीं पे सेंटर लेके 40 mm रेडियस का आप एक सर्किल ड्रा कर लीजिए। क्या ड्रा कर लेंगे, सर्किल ड्रा कर लेंगे।
अब कहिए कि आप सबसे पहले टॉप व्यू क्यों ड्रा किए, तो कहता है वर्टिकल है, वर्टिकल में इसका जो बेस, सिलेंडर का बेस है वो एचपी पे रखा हुआ है, यानी एक्सिस जो है एचपी के परपेंडिकुलर है। तो जिसका हम पहले भी बताए होंगे कि जिसका एक्सिस परपेंडिकुलर होता है हम पहले वही ड्रा करते हैं। अगर वीपी का अगर एक्सिस परपेंडिकुलर होगा तो सबसे पहले फ्रंट व्यू ड्रा करेंगे, एचपी के परपेंडिकुलर होगा तो सबसे पहले टॉप व्यू ड्रा करेंगे। तो यहां से हम ड्रा कर लिए, ये हम सर्किल ड्रा कर लिए। अब इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आठ इक्वल पार्ट में नामकरण स्मॉल, टॉप व्यू को स्मॉल से ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारा 80 mm का डायमीटर का हम सर्किल ड्रा कर लिए, यानी 40 mm रेडियस से ये हमारा हो जाएगा ओ। अब क्या करेंगे, अब सामने से देखेंगे इस वर्टिकल सिलेंडर को, क्या करेंगे सामने से देखेंगे। तो सामने से देखिएगा तो क्या दिखाई देगा, रेक्टेंगल। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट से जी पॉइंट से सी पॉइंट से, यानी जो एक्स वाई लाइन के पैरेलल लाइन है उससे परपेंडिकुलर चलेंगे हम ऊपर। ये पॉइंट एकदम एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगा, ये पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट सामने कोइंसाइड कर जाएगा, ये पॉइंट सामने। अब यहां से रेफरेंस लाइन से हम कितना ऊपर चलेंगे, अगर मान लेते हैं कि इसका हमको डिस्टेंस एक्सिस का लंबाई दिया हुआ है 120 mm, एक्सिस का लंबाई 120 mm, तो यहां से 120 चलेंगे, ये हमारा 120 हो गया। अब सब यहां इसके पैरेलल ऊपर चलेंगे, यहां से भी चलेंगे, ये चल दिए, ये हमारा हो गया कितना 120 mm हाइट हो गया। आप कहें कि नोमेनक्लेचर, तो देखिए ऊपर वाला यहां से सामने देखिएगा तो ई और ए दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, ए और ए कोइंसाइड कर जाएगा, ए और ए कोइंसाइड कर, यानी ई और ए। ये हमको इधर से देखिएगा ऐसे करके तो ये दिखाई देगा, लेकिन ये दिखाई इधर वाला नहीं देगा। तो ये हमारा क्या होगा, ई डैश ए डैश। क्लियर। तो उसी प्रकार ये नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, ई डैश ए डैश, क्योंकि दोनों सेम है। अब देखिए यहां से ये देखिए डी दिखाई देगा लेकिन सी नहीं देगा, यहां पर आ गया तो डी लेकिन सी दिखाए, ये बी दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी डैश बी डैश। क्लियर। ये हमारा सी दिखाई देगा, सी डैश, इसी प्रकार डी डैश बी डैश। अब यहां से एफ दिखाई देगा, ऐसे करके इधर वाला को ऐसे करके ऊपर है, लेकिन इधर से देखा तो एफ दिखाई देगा, लेकिन ये वाला एच दिखाई नहीं देगा। तो एफ डैश एच डैश, एफ डैश एच डैश। ये हमारा क्या हो जाएगा, जी डैश जी डैश। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो दिखाई दे रहा है उसको बाहर लिखते हैं, और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको हम अंदर लिखते, जो हिडन है, हिडन उसको क्या दिखाई दे रहा है अंदर में लिखते हैं। ये आपका वर्टिकल सिलेंडर का जो एचपी के एक्सिस जो है उसका परपेंडिकुलर है। तो हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रा हो गया। ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू, ये हमारा हो गया टॉप व्यू। ये हो गया वीपी वर्टिकल प्लेन, ये हो गया एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा टॉप व्यू, वर्टिकल प्लेन में हमेशा फ्रंट व्यू। ये कौन एंगल प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन।
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वर्टिकल प्लेन क्या होता है, यानी फ्रंट व्यू एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है और टॉप व्यू एक्स वाई रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, हमारा टॉप व्यू ऊपर चल जाता है और फ्रंट व्यू नीचे चला आता है। ये आपका वर्टिकल सिलेंडर का आपका प्रोजेक्शन हुआ। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का, जिसका एक्सिस VP और HP दोनों का पैरेलल हो। यानी हमारा ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर हो गया। ये हमारा हॉरिजॉन्टल, तो इसका एक्सिस यहां से यही एक्सिस है। ये एक्सिस जो है इस प्रकार से ये सिलेंडर रखा हुआ है कि एक्सिस जो है HP और VP, यानी ये HP और ये VP, यानी इस तरह से रखा हुआ है। तो HP का भी पैरेलल एक्सिस हो जाएगा और VP का भी पैरेलल हो जाएगा। तो इसका हम प्रोजेक्शन, यानी इसका मैं प्रोजेक्शन आपको बता रहा हूं कि कैसे करते हैं। तो इसको भी 8 इक्वल पार्ट में इसको भी डिवाइड कर दीजिए। इसको भी हम क्या करते हैं, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नामकरण A B C D D E F G H। उसी प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यहां से ये बाहर वाला, तो ये हमारा A B, ये हमारा ऐसे करके जा रहा है, तो ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा, ये हमारा D हो जाएगा, ये हमारा E हो जाएगा, अंदर चल जाएगा F, ये हमारा G, ये हमारा H। अंदर क्यों? अब इसका हम प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन। क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं X और Y। इसका प्रोजेक्शन ड्रा करने में आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हम 2 रेफरेंस लाइन बनाते हैं, जो एक रेफरेंस लाइन दूसरे रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर होता है। यानी दूसरा रेफरेंस लाइन हम खींच लेंगे, ये हो जाएगा X1 और Y1। जब कोई भी सॉलिड्स का या कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्सिस आपको HP और VP का पैरेलल रहे, तो सबसे पहले ड्रा करते हैं 2 रेफरेंस लाइन। एक रेफरेंस लाइन दूसरे रेफरेंस लाइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम इसका साइड व्यू बनाते हैं। सबसे पहले इस सिलेंडर का जो प्रोजेक्शन लेंगे तो साइड व्यू बनाते हैं। तो प्रोफाइल प्लेन में या साइड प्लेन में बनाना है, या तो लेफ्ट बनाइए या तो राइट बनाइए, बात आपका बराबर पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको जो पैरेलल रहता है दोनों का, HP और VP का एक्सिस, तो सबसे पहले हम साइड व्यू बनाते हैं। तो साइड व्यू इधर से देखेंगे, साइड व्यू देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, सर्किल दिखाई देगा। तो एक सर्किल आप ड्रा कर लीजिए। अब कहिए कि सर सर्किल कितना का, तो जितना का दिया हुआ, मान लेते हैं कि इसका डायमीटर 60 mm है, 60 mm डायमीटर है, और एक्सिस हमारा 120 mm दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 120 mm। तो हमारा 30 mm कहीं पे सेंटर पर लेके इससे ऊपर 30 mm रेडियस लेके एक सर्किल बना लेते हैं। कितना mm, 30 mm रेडियस लेके हम क्या बनाते हैं, सर्किल बना लेते हैं। अब इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, नामकरण कर देंगे जैसे इसको किया होता है A डैश। तो ये फ्रंट व्यू भी, ये साइड व्यू भी फ्रंट व्यू है, इसलिए इसको A1 डैश, B1 डैश, C1 डैश, D1 डैश, E1 डैश, F1 डैश,
G1 डैश H1 डैश। ठीक है, अब क्या करना है, हर पॉइंट से नीचे की ओर आना है, हर पॉइंट से हम नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे। यहां से ये कौन साइड कर जाएगा सामने, यहां से नीचे आएंगे, यहां से ये हमारा नीचे आ गया एकदम से इस रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर। ये आपका कौन साइड कर जाएगा, तो यहां से ये आ गया, ये हमारा ये आ गया। अब यहां से 45 डिग्री का 45 डिग्री का इंक्लाइंड लाइन खींच लीजिए, या अगर 45 डिग्री से नहीं खींचते हैं तो प्रकार लेके यहां पर कड़ा पॉइंटर, यहां पर इसको न चाहिए तो यहां आ जाएगा, इसको इधर से न चाहिए यहां आ जाएगा, इसको यहां से न चाहिए यहां आ जाएगा, सब यानी प्रकार से भी आप कर सकते हैं। रेडियस ले लेके यहां से ये इसको ओरिजिन मानिए और सबका रेडियस लेके घुमाते जाइए एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या करेंगे, घुमाएंगे, इस पे कट करेगा, जहां से फिर चलेंगे। लेकिन आसान होता है कि 45 डिग्री से मारिए सीधे चलाइए। ये आपका कितना डिग्री से है, ये 45 डिग्री से, 45 डिग्री से आप एक लाइन खींच लीजिए 45 डिग्री का। अब यहां से हर पॉइंट जो ये है सामने आइए, इस पे सामने आइए, सामने आइए, सामने सामने। अब यहां से क्या करेंगे, इधर राइट वर्ड नहीं लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड चलेंगे, लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड चले। अब कहिए कि यहां से कितना चलेंगे सर, तो 120 mm, जहां पर से आप यहां से हट के 120 mm आप कहीं से डिस्टेंस लेके 120 mm यहां से 120 mm मान लेते हैं कि यहां तक हमारा 120 mm है, यहां से। यही हमारा क्या हो गया, टॉप व्यू। टॉप व्यू का ये हमारा क्या हो गया, किसका, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का टॉप व्यू। हमारा टॉप व्यू क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। टॉप व्यू हमारा क्या, ऊपर से देखेंगे तो रेक्टेंगल। अब नामकरण, अब ऊपर से देखिए तो ए हमारा ए और ई क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा। ए और ई यानी एक पॉइंट पर, यानी ए हमारा ए हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए जहां आया तो ए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए और ई। क्लियर। अब यहां से देखिए एच और ए क्या है, ए बी सी डी, एफ है, एफ है। तो एच और एफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच, ये हमारा एफ। इसी प्रकार ये हमारा एच, ये हमारा एफ, क्योंकि दोनों यहां से देखिए ए ई दोनों एक साइड हो रहा है। अब उसी प्रकार ये हमारा जी, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, जी, ये हमारा हो जाएगा जी। उसी प्रकार यहां से चलेंगे बी और डी, तो ये हमारा बी, ए पॉइंट बी, ये हमारा डी। यहां पर भी यही पॉइंट बी और डी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी और सी। ये आपका टॉप व्यू निकल गया। अब कहिए कि फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहां से परपेंडिकुलर चलेंगे। हम यहां से क्या चलेंगे, परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर चल दिए। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा टॉप व्यू का सिलेंडर का टॉप व्यू बन गया। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का टॉप व्यू। अब फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू के लिए क्या आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से सामने चलेंगे। ये पॉइंट कौन साइड कर जाएगा, सामने चलेंगे। ये पॉइंट सामने चलेंगे, कौन साइड कर जाएगा। ये पॉइंट सामने चलेंगे, कौन साइड कर जाएगा। ये पॉइंट हम यहां से, ये पॉइंट है ई डैश, ई1 डैश, यहां से ये चलेंगे। चले। अब कितना, तो यहां तक सिलेंडर का तो फ्रंट व्यू, जितना टॉप व्यू झलकेगा उतना ही ना फ्रंट व्यू झलकेगा, इतना ही ऊपर से जितना ही झलकेगा, यहां से वहां से वही झलकेगा। तो ये हमारा यहां से मिला दीजिए, ये हमारा रेक्टेंगल।
अब कहता कि नामकरण, तो देखिए आप ऊपर से हमारा फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो हमारा क्या है, ये हमारा ऊपर, ये हमारा ऊपर, ये हमारा नीचे, यानी सी और जी कौन साइड कर जाएगा, ए बी और एच कौन साइड कर जाएगा, ये ऊपर चले, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश, ए डैश। देखिए ए और ए रेक्टेंगल का, तो ए ऊपर है तो ऊपर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश। अब देखिए ये बी दिखाई देगा लेकिन एच नहीं दिखाई देगा, यानी बी हमारा, ए हमारा, बी डैश, एच डैश, ये पॉइंट हो गया एच डैश। अब देखिए ये हमारा सी और जी, तो यहां भी तो बी डैश और एच डैश, ये पॉइंट हो गया। अब यहां पर देखिए सी दिखाई दे, ऐसे करके देखिएगा सामने से तो सी दिखाई, लेकिन जी नहीं दिखा, उस प्रकार सी दिखाई देगा, जी नहीं दिखाई देगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी डैश जी डैश, सी डैश जी डैश। इसी प्रकार यहां से डी दिखाई देगा लेकिन एफ दिखाई नहीं देगा, तो डी डैश एफ डैश, ये पॉइंट हो गया, डी डैश एफ डैश, ये हमारा सी डैश सी डैश। यही आपका फ्रंट व्यू का रेक्टेंगल सिलेंडर का बनेगा। क्लियर? यहां से अपने मन से हाइट ले लिए हैं, ये हमारा कितना 120, तो ये भी हमारा कितना रहेगा 120 mm। यही आपका प्रोजेक्शन किसका, जब आपका हॉरिजॉन्टल सिलेंडर रहेगा, क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, और उसका एक्सिस एक्स वाई एक्सिस जो है एचपी का और वीपी का पैरेलल रहेगा। ये वीडियो के देखें और आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें। थैंक यू।